हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल और मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर विनी अरोड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ ईयरली राशिफल। तो साल के चढ़ते ही हम सबकी चिंताएं शुरू हो जाती हैं कि आगे आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, ये साल हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए आपकी चिंता दूर करते हैं और जानते हैं कि क्या रहेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हाल। तो जल्दी से हम अपने कार्ड शफल कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं ये हमारी सभी 12 राशियों के लिए क्या लेकर आए हैं। तो शुरुआत करेंगे हमारी पहली यानी कि मेष राशि के साथ। और मेष राशि के लिए आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो घबराइए नहीं, ये आपको कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा है, बट हाँ यहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आप बिल्कुल फेस कर सकते हैं। तो अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप उसे स्विच करने के बारे में या कोई नई प्रोफाइल देखने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। इस समय पर इस आने वाले साल में आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ आप वे करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपके हाथ में काम कर रहे हैं, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आएंगी तो ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत टफ होगा कि आप कंटिन्यू करें या स्विच करें। तो वहीं अगर मैं बात करूं हमारे व्यापारियों की जो व्यापार कर रहे हैं, इस साल आपको बिल्कुल संभल के रहने की ज़रूरत है। इस साल में बहुत सारे चैलेंजेस और सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं जहां आपको लगे कि नहीं हमारी वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो उतना प्रॉफिट्स नहीं मिल रहा है जितना हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स भी इस साल थोड़ा ध्यान के संभल करके कीजिएगा। और एक जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जो व्यापारी ओवरसीज़ यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं उनको कुछ अच्छे स्कोप्स मिल सकते हैं। लेकिन ये जो दिखा रहा है ये साल के मध्यांतर के बाद से दिखा रहा है, तो साल का जो शुरुआत है थोड़ी सी लो होगी, बट मिड में आपका काम पिक कर जाएगा और आने वाले समय वो बेटर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी यानी कि वृष राशि की तरफ। और वृषभ राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो अगर हम अपने सर्विस ओरिएंटेड या अपने जॉब करने वाले लोगों की बात करें तो ये साल आपको थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन को बचा करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे आपके सबॉर्डिनेट्स, कलीग्स या जो आपके पार्टनर्स हैं वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपके विचार उनके साथ नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको डिसएडवांटेज हो सकता है और आपकी रेपुटेशन पे एक खराब हो सकती है, आपकी रेपुटेशन पे दाग आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल के अपने रिलेशनशिप्स, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है, बहुत संभल के चलने हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे व्यापार करने वाले लोगों की या जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, अगर आप सेल्स मार्केटिंग डिवीजन में है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आपकी तरफ से, कुछ कस्टमर्स से लेकर के कुछ उलझनें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी सर्विस है या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लैक करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आप किसी एजुकेशन फील्ड में कर रहे हैं तो हाँ, ये साल आपको थोड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि हम जानते ही हैं जैसे पिछले 2 सालों में बहुत लो चलता रहा, लेकिन ये साल आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके ज़रूर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी यानी कि मिथुन राशि की तरफ। और मिथुन राशि के लिए आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इस साल में कुछ नई चीज़ों के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों पे भी आपकी सोच रहेगी। आप सोचेंगे उसे बैठकर, आप पुराने ऑप्शंस को वापस इवैल्यूएट करेंगे और सोचेंगे कि इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर व्यापारियों के लिए थोड़ा सोच का माहौल रहेगा। और ये सब भी दिख रहा है कि कोई नया पर्सन इनिशिएटिव लेगा या आप किसी नए व्यक्ति के पास जाएंगे उनकी सलाह मशवरा लेने के लिए कि ये व्यापार जो आप कर रहे हैं या इसमें कुछ एक्सपेंशन करनी चाहिए या कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे उसकी जो आउटपुट है वो बढ़ जाए। वहीं अगर मैं बात करूं अपने सर्विस ओरिएंटेड लोगों की, तो अगर आप किसी काउंसलिंग बेस्ड सर्विसेज में हैं, जैसे कि लॉ की सर्विसेज हो गई या डॉक्टर्स की सर्विसेज हो गई, जहां आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, जहां आप किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उनको सल्यूशंस दे रहे हैं, तो ये साल आपके लिए आने वाला बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप किसी के अंडर नौकरी कर रहे हैं तो ये साल थोड़ा मॉडरेट रहेगा, कुछ नया और पॉपिंग नहीं आएगा, लेकिन पुरानी चीज़ें बनी रहेंगी और उसमें आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी यानी कि कर्क राशि की तरफ। और कर्क राशि के लिए हम निकाल लेते हैं कार्ड, और ये आ रहा है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो जो सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये दर्शा रहा है कि ये साल थोड़ा मेहनत करने वाला है, लेकिन आपको समझ के मेहनत करनी है, आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करके मेहनत करनी है। अगर आप हर चीज़ का बोझ या हर प्रोजेक्ट को खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आप डिफ़िकल्टी में आ सकते हैं। तो आप अपने वर्क को अब कैटेगराइज करके, अगर आपकी टीम है तो अच्छे से डिविजन करके, तो ये साल आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। और वही
आपको ये आने वाला साल सिखाएगा भी। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे व्यापारियों की, तो ये साल बहुत सारी चीज़ों में आपको उलझाए रखेगा। आपको लगेगा कि कुछ आगे नया इम्प्लीमेंट करते हैं, वहीं आपको लगेगा कि नहीं जो है एग्जिस्टिंग उसको रीवर्क करते हैं। तो आप बहुत उलझन में रहने वाले हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके चलेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो साल के मिडिल तक यानी कि मध्यांतर तक आप एकदम ओवर प्रेशराइज्ड और ओवर बर्डन हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सैग्रीगेट करने का साल है। तो ये चीज़ों को थोड़ा इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन सैग्रीगेट करके कि क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी फर्स्ट वाला क्लॉज होना चाहिए आपके इस साल में। चलिए बढ़ते हैं अपनी पांचवी यानी कि सिंह राशि की तरफ, और सिंह राशि के लिए निकाल लेते हैं हम एक कार्ड, और ये आ रहा है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। तो अगर हम सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो ये साल जो है आपको थोड़ा सा आपकी चैलेंजेस से आगे बढ़कर एक अच्छे प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छे प्रोफाइल पर लाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ रखता है। तो अगर आप सर्विसेज करते हैं या सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, या जो फ्रेशर्स हैं जो एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको शुरुआत के 4 से 6 महीने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत पूरे परिपक्व रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा कि आप सोच रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बिल्कुल वैसा हो सकता है। लेकिन शुरुआत के कुछ महीने आपको बिल्कुल अपना योगदान देना पड़ेगा, अपनी मेहनत देनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे व्यापारियों के लिए, तो ये साल उनकी जो उन्होंने जितनी मेहनत करी हुई है उसका रिजल्ट्स देने के लिए बहुत खूब है। वहीं यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में। तो जो ये स्टेबिलिटी है ये आने वाले टाइम में आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी, बहुत हिम्मत देगी, और कहीं ना कहीं अगर आपकी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आपको लेकर जा रही है। तो ये साल आपके इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी छठी राशि यानी कि कन्या राशि की तरफ, और कन्या राशि के लिए आ रहा है हमारे पास ये 6 ऑफ लवर्स का कार्ड। तो यहाँ पर तो बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके हाथ में। अगर मैं जॉब करने वाले लोगों की या सर्विसेज में जाने वाले लोगों की बात करूँ तो आपको पैरेलल रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके थोड़े से एफर्ट्स के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपकी इंक्रीमेंट जो अगर बहुत टाइम से ड्यू है या प्रमोशंस ड्यू है तो यहाँ पे उसकी भी बहुत अच्छे स्कोप्स दिख रहे हैं। यहीं जो काम कर रहे हैं खास तौर पे ब्यूटी इंडस्ट्री में, वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से या वुमेंस वेयर से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत बल्ले बल्ले वाले रिजल्ट्स लेकर आने वाला है, और आपके जो साल के अंत तक है आप एक अच्छा सा अपना स्टेबल कंडीशन, एक अच्छा होल्ड ले पाएंगे, कमांड ले पाएंगे अपने बिजनेस पर। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि तुला राशि की तरफ। तो तुला के लिए आ रहा है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये दर्शा रहा है कि आने वाले साल आप कुछ उलझे हुए और सोच में डूबे रहेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। यहीं मैं अगर अपनी सर्विस ओरिएंटेड लोगों की बात करूँ जो जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें लगे उनके अंदर वो कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। आप भागने की कोशिश करेंगे अपने काम से। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें और कोशिश करें थोड़ा सा फोकस करने के लिए, क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे तो आप अपनी मन को भी शांत कर सकते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये साल कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी थाल में या प्लेटर में रख के नहीं लाएगा, लेकिन आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप डेवलप करने में सक्षम हैं तो बिल्कुल जॉब चेंज करने के बारे में सोचिएगा, नहीं तो थोड़ा सा संभलने की कोशिश करें, क्योंकि ये साल बहुत पॉपिंग और अपॉर्चुनिस्ट नहीं है आपके लिए। वहीं अगर मैं अपने बिजनेस ओरिएंटेड लोगों की बात करूं तो आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहां आप चीट हो सकते हैं, कोई आपके साथ डिसेप्टिव डील कर सकता है। तो आपको बिल्कुल, अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा, भले किसी सेकंड पर्सन को सामने रख के कीजिएगा ताकि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ और देख लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड। और ये आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये साल जॉब ओरिएंटेड लोगों के लिए बहुत ही इम्पैशनेट सा साल होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं अब ये काम नहीं, कुछ नया करते हैं। तो आपका जो दिमाग है वो हमेशा आपको कंफ्यूज रखेगा, उलझाए रखेगा कि नहीं कुछ नया करते हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा नहीं है, शायद कुछ नया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, शायद प्रोफेशन चेंज करते हैं या प्रोफाइल चेंज करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। इस साल जो आप कर रहे हैं उसको डील करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। साल के अंत तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको जो आपकी प्लानिंग्स थी वो फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा।
वहीं अगर मैं अपने बिजनेस करने वाले लोगों की बात करूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ स्ट्रेस रहेगा आपके दिमाग पर, कुछ चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस की, जो आपकी पॉलिसीज़ जो आपने नई इंट्रोड्यूस करी है या कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो वर्कआउट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप बिल्कुल उस पर कॉन्सेंट्रेशन लें तो वो ज़रूर वर्कआउट करेंगे। लेकिन अगर आप उसे बीच में छोड़ देंगे तो फिर आप समझते हैं कि ना आप इस पार जा सकते हैं ना उस पार। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को संभाल करके रखना है, जो भी कर रहे हैं उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। वहीं जो इस साल किसी भी फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड या लग्जरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ये साल लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी कुछ मॉडरेट रिजल्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है और उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेबल हैं और कितना अपने काम को होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि धनु राशि की तरफ। और धनु राशि के लिए आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये बहुत खूबसूरत सा कार्ड है जो दर्शा रहा है बैलेंस इस साल में। तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप 2-3 चीज़ें साथ में कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप इन दोनों में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। और एक और अच्छी चीज़ है इस साल के लिए, क्योंकि ये आने वाला साल आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कहीं ना कहीं जो आप करना चाह रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो ये साल बिल्कुल अचीवमेंट का है, लेकिन आप हार्डवर्क करेंगे तो जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं या कोई फ्रेशर्स हैं जो सोच रहे हैं कि हम मार्केट में जाके नई जॉब ढूंढें, तो बिल्कुल आप जॉब ढूंढने जिस दिन निकलेंगे उसी दिन आपको अच्छी जॉब और अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पे कंटिन्यू करेंगे तो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी प्रोफाइल को इन्हांस करने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे बिजनेस ओरिएंटेड लोगों की, तो ये साल अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, खास तौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और वहीं अगर आप किसी मेटल के काम में डील करते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाय एंड ऑल इस साल में आप जितने एफर्ट्स करेंगे आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे, तो बहुत ही बैलेंस बना रहेगा आपकी लाइफ में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि मकर राशि की तरफ। और मकर राशि के लिए आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड। अगर मैं जॉब वाले लोगों की बात करूं तो इस साल में आप कुछ ऐसे प्रोफेशन लाइफ में एक ऐसे टाइटल पे या एक ऐसी अचीवमेंट पे पहुंच सकते हैं जो आपको बहुत खुशी देगी। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की खास तौर पे तैयारी कर रहे थे तो इस साल में आपको वो जॉब बिल्कुल मिल सकती है। तो प्रिपेयर रहिएगा अपने आप को फ्लॉन्ट करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को फ्लॉन्ट करने के लिए। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी है तो भी जो आपकी प्लानिंग थी या अभी तक सोच रहे थे अचीव करने के बारे में, इस साल में आप अचीव कर सकते हैं। और आप अचीव ही नहीं करेंगे, उसे अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे, ऐसा दिखता है। वहीं अगर मैं अपने बिजनेस करने वाले लोगों की बात करूं तो ये साल जो हमारे फैमिली बिजनेस वाले लोग हैं या जो एंसेस्ट्रल लीग को फॉलो करते हुए बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपके पूरा जो ग्रुप है आपको योगदान डालेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। तो ये साल बहुत पार्टीज होने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के लिए आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये वाला जो साल है आप थोड़े से इनसिक्योरिटीज़ के साथ चलेंगे। अपनी जॉब को लेकर के आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो उस प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए इनसिक्योरिटी रहेगी। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत हाई पोस्ट पे है तो उस पोस्ट से आगे पीछे नहीं हो जाए तो उसको लेकर के इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। तो वो आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टैग्नेंसी लेकर के आ सकता है। तो इस साल जो हमारे जॉब करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में थोड़ी स्टैग्नेंसी दिखती है, बट अगर आप अपने आप को कन्विंस करें, मोटिवेट करें तो आप इस स्टैग्नेंसी से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। तो ये साल आपकी सेल्फ मोटिवेशन का है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि वही है जो आपको हेल्प करेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे बिजनेस नेटिव्स की कि बिजनेस में कैसा रहेगा, तो बिजनेस में आपको एक मॉडरेट ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपको बहुत संभल के और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। आपको अपनी सोच को एकदम ऑप्टिमिस्टिक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो एग्जैक्टली नेगेटिव होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। तो आप कोशिश कीजिए जितना पॉजिटिव रह सकते उतना पॉजिटिव रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि मीन राशि की तरफ। ये हमारी आखिरी राशि है और ये आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर मीन राशि की बात करें तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है। अगर हम बात करें अपने सर्विस ओरिएंटेड लोगों की तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यहीं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, आप एक अच्छी पोजीशन पर बिल्कुल आ सकते हैं और ऐसी पोजीशन पे आ सकते हैं जहां आपको अच्छे फेवर्स मिलेंगे, अप्रिसिएशंस मिलेगी और आपकी सभी ख्वाहिशों का ख्याल रखा जाएगा। ऐसा आने वाला ये साल है। और वहीं आपको कुछ ऐसे
प्रॉस्पेक्ट्स भी मिल सकते हैं जहां आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हैं उनको रेफ़र करके। तो आप ऐसा भी बिल्कुल क्लॉज कर सकते हैं इस साल में, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे बिजनेस ओरिएंट लोगों की, तो बिल्कुल आपकी जो बिजनेस माइंडेड है और जो बिजनेस की वर्किंग एथिक्स है और क्वालिटीज़ हैं आपकी, वो आपके लिए बहुत पर्सपेक्टिव लेकर के आ रहा है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले साल में। आप किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे, आप उसमें अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ये साल कुछ नया स्टार्ट करने के लिए या कुछ नई इनोवेशन करने के लिए बहुत खूबसूरत साल है। चलिए यहीं मैं आपसे विदा लूँगी। उम्मीद करती हूँ आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। नमस्ते। For regular updates, follow our Instagram page right now.